है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है कोटा में रहकर, मुखर्जी नगर में रहकर, नेहरू विहार में रहकर या इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रहा है, तो उसका जो अभी काम है ना वो तैयारी करने का या पढ़ने का है। अगर वो उस टाइम पे अपनी ड्यूटी करता रहेगा ना तो जो है उसके लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। जो राय है मैं आपको बताऊं, अब अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 को मैंने फेसबुक पे भी अपडेट किया था ये चीज़ अपने पे। लगभग 900 प्लस स्टूडेंट जो है मीन्स में बैठे हुए थे मेक आईएएस के 2023 यूपीपीसीएस में इसमें, ठीक है। 900 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो मेंस का जो है वहाँ पे एग्जाम दे रहे थे, जब स्टूडेंट है जो मेक आईएएस की जो है टेस्ट सीरीज में शामिल रहे हैं और आज कई ज़िले में जो है सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, मेक आईएएस के 5 सालों के जर्नी में कितने सफल अभ्यर्थी रहे होंगे? मेक आई अगर मैं आपको बताऊं कि 5 साल की जर्नी में तो लगभग जो है 150 से 200 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं। मात्र 5 सालों में 150 से 200 सिलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। नमस्कार, मुखर्जी से मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारे बीच बात करने के लिए मेक आईएएस के फाउंडर एंड डायरेक्टर श्री मुकुल जी उपस्थित हैं। मुकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपको शुभकामनाएं हैं इस बात को लेकर कि मेक आईएएस को आप एक बड़ी टीम बनाया, बड़े संगठन बनाया और एक नई मुकाम भी हासिल किया, और उसके साथ ही आप फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब ये मेरा पहली बार है कि जब मैं इस तरह का कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी तक पर्सनल लाइफ को लेकर, और जो है जैसा आपने बताया कि इस तरह का कुछ इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर पहली बार बात करेंगे। भाई मैं पहली बार ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने भले ही मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो बनाए, लेकिन वो सारे स्ट्रेटजी को लेकर थे या फिर जो है तैयारी को लेकर थे। इस तरह का कोई भी इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ है ना। और हालांकि 4-5 लोगों के मेरे पास वो आए हैं ऑफर कि भाई दिया जाए, हालांकि मैंने मना ही किया हरदम। हाँ, और मुझे काफ़ी पूछने के बाद में आपने हाँ बोला है। मुकुल जी, आपसे डायरेक्ट हम मेक आईएएस पे चलेंगे और मेक आईएएस के जर्नी के बारे में जानेंगे। सर, मेक आईएएस की शुरुआत कैसे हुई? मेक आईएएस की शुरुआत जो है एक होती है, देखो क्या होता है ना कि मेक आईएएस की जो शुरुआत हुई है ना वो 2018 में हुई है, ठीक है। 2018 में शुरुआत हुई और अभी 5 साल 26 नवंबर को मेक आईएएस को पूरे हो जाएंगे, ठीक है। संयोग की बात यह है कि संविधान दिवस पे मेक आईएएस की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। और मेक आईएएस की स्टार्टिंग करने के पहले मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में वर्क करता रहा हूँ यहाँ पे मुखर्जी नगर में, है ना। इवन सो कॉल्ड नंबर 1 इंस्टीट्यूट जो था उस टाइम का, ठीक है, 2017 की बात है, 16-17 की। तो मैंने वहाँ पे भी जो है वर्क किया हुआ है और काफ़ी मेहनत की है। उसके बाद जो है अपना जो एक्सपीरियंस था वो मैंने कहा कि इस एक्सपीरियंस के बेस पे हम जो है मेक आईएएस की स्टार्टिंग करते हैं, और वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। और अभी तक जो है काफ़ी अभ्यर्थी जो है वो यूपीपीसीएस में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट हैं जो मेक आईएएस की जो है टेस्ट सीरीज में शामिल रहे हैं और आज कई ज़िले में जो है सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, मेक आईएएस के 5 सालों के जर्नी में कितने सफल अभ्यर्थी रहे होंगे? अगर मैं आपको बताऊं कि 5 साल की जर्नी में तो लगभग जो है 150 से 200 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं। मात्र 5 सालों में 150 से 200 सिलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम लोगों ने कुछ इनोवेशन किया, ठीक है, स्टूडेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, और जब यहाँ से सिलेक्शन हुए, जैसे मैं आपको बताऊँ, अब अगर मैं 2023 की बात करूँ तो 2023 को मैंने फेसबुक पे भी अपडेट किया था ये चीज़ अपने पे। लगभग 900 प्लस स्टूडेंट जो है मीन्स में बैठे हुए थे मेक आईएएस के 2023 यूपीपीसीएस में इसमें, ठीक है। 900 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो मेंस का जो है वहाँ पे एग्जाम दे रहे थे, जबकि टोटल लगभग 3800 अभ्यर्थियों ने वहाँ दिया हुआ है, तो जिसमें 900 अभ्यर्थी मेक आईएएस के। तो आप समझ सकते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि क्या होना है ना। हाँ, तो उम्मीद है कि जो है ये आंकड़ा लगातार बढ़ता रहेगा, है ना। हम लोग मेहनत करते रहेंगे। सर, आपको इतने स्टूडेंट आपके जो सफल हुए हैं इसके लिए आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप इतना अपना जर्नी बताया, 5 सालों का मेक आईएएस सफलता बताया, तो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ जानना हम चाहेंगे। आप कहाँ से आते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे यूपीएससी के जर्नी में आपने आया, इस फील्ड में आकर आप मेक आईएएस के इनोग्रेशन किया? हाँ, मेक आईएएस की जो है स्टार्टिंग तो भले ही 18 में हुई, लेकिन मेरा जो है चाहता हूँ आप कहाँ कैसे मैं जो है मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। झांसी का नाम लगभग सारे लोग ही जानते हैं, ठीक है, शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा।
1857 की क्रांति में जो है रानी लक्ष्मीबाई की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, तो वहाँ से एक 20 किलोमीटर दूर है बरुआ सागर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने लगभग अपना जो है ग्रेजुएशन तक वहीं से पूरी पढ़ाई की हुई है। ग्रेजुएशन के बाद इवन बाद क्या बोले, मैं ग्रेजुएशन के बीच में ही जो है दिल्ली आ गया था जी। ठीक है, और दिल्ली में मैंने यहाँ पे तैयारी की, उसके बाद जो है सिविल सर्विस की तरफ मेरा जो है रुझान तैयारी के बाद थोड़ा मतलब अलग हो गया। मैं आपको बताऊँ होता क्या ना, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये था कि मैं या तो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जो है कोचिंग लाइन में जाऊँ, या दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं जो है कोचिंग लाइन में पहले चला जाऊँ। क्योंकि मैं देख रहा था कि जितने भी लोग कोचिंग खोलते हैं या कोचिंग खुली हुई है तो वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस में पूरा असफल होने के बाद ही खोलते हैं। ठीक है, शायद ही कोई एक आध 4-5 अटेम्प्ट लेकर ही लगभग जो है 4-5-6 अटेम्प्ट लेके जो है फिर इसके बाद वो जो है अपना ओपन करते हैं। मेरा थोड़ा विचार थोड़ा अलग था कि मैंने कहा यार देखो, हम उसके लिए भी आपको जो है पूरी तरीके से अपना वो देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। 4-5 साल आपने ऐसे गाँव, उससे अच्छा जो करना है वो पहले ही कर लो। वही तो मैंने कहा कि यार वो चीज़ हम लोग जो है पहले कर लेते। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊं होता क्या है ना, मैंने अपने आप को काफ़ी चीज़ों में जो है प्रूव किया। जैसे कि मैंने पहली किताब लिखी 2017 में यूपीपीसीएस मॉक पेपर की। उस टाइम पे मॉक पेपर की किताब मार्केट में नहीं थी। ठीक है, तो वो किताब लिखी। 2018 में भी हमारी एक किताब आई, ठीक है, जो कि मेक आई इसके नाम से आई, मुकुल वाजपेयी के नाम से आई। इसके बाद मेरे कई सारे मैगजीन में आर्टिकल्स आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं लगातार आर्टिकल्स भी लिखता रहा हूँ। तो मैंने एक जो पकड़ थी मेरी, और फिर इसके बाद मैंने जो है मुखर्जी नगर में जो है नंबर 1 कही जाने वाली उस टाइम की कोचिंग जो है उसमें काफ़ी अच्छे से वर्क किया है। मैंने उसको समझा है, मैंने ये समझा कि कैसे जो है टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। मैंने सिलेबस को वहाँ से सारे सिस्टम को आपने समझा, वो समझा। मैंने ये देखा कि किस तरीके से जो है हम लोग और एफर्ट मतलब और बेहतर कर सकते हैं। तो वो मेक आईएएस में मैंने किया। मैंने मेक आईएएस में यही किया कि जो है हम लोग जो पहले क्या होता था कि मान लो आप टेस्ट सीरीज चला रहे हैं तो आप टोटल 15 पेपर कोई इंस्टीट्यूट करेगा, ठीक है, या 20 पेपर कराएगा और उसकी फीस लेगा जो है वो 15,000-20,000 रुपये। तो मैंने 2 चीज़ों के ऊपर काम किया। मैंने कहा नंबर 1 तो ये कि हम फीस सबसे कम रखेंगे। ठीक है, और अभी भी अगर आप कंपेयर करेंगे मार्केट में कहीं भी तो मेक आईएएस की फीस सबसे कम है अपने मामले में। दूसरा मैंने फोकस किया कि यार देखो ये लोग बहुत लिमिटेड पेपर करवाते हैं। और 2013 में जब यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ तो यहाँ पे आंसर राइटिंग की जो वो थी परसेंटेज था, उसका महत्व जो था वो काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, चूँकि 13 में पैटर्न चेंज हुआ यूपीएससी का, 18 में यूपीपीसीएस का पैटर्न चेंज हुआ, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिखने के लिए जो है जिससे कि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएँ। मतलब आपने मार्केट का कमजोर नस पकड़ा से जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उसको हमने वही तो मैंने वही किया कि भाई जो चीज़ जो है मार्केट में नहीं है वो उस चीज़ के ऊपर हम काम कर लेते हैं। तो मैंने उसके ऊपर काम किया। हालांकि मार्केट में इसके बाद बहुत से लोग आए है ना, अब तो काफ़ी इंस्टीट्यूट जो है जो डेली आंसर राइटिंग चला रहे हैं। हमारे टाइम पे जब मैंने स्टार्ट की थी 2018 में, उस टाइम पे मैं अकेला था, मेक आईएएस सिंगल इंस्टीट्यूट था जो डेली आंसर राइटिंग चलाता था। इवन स्टार्ट जिन्होंने किया था मुखर्जी नगर में अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद तो फिर जो है काफ़ी इंस्टीट्यूट चलाने लगे, वो खैर अलग चीज़ है। अच्छा, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था से एक नया युवा लड़का आता है मेक आईएएस में आता है और एक नया चीज़ लेकर आता है आंसर राइटिंग, अभ्यर्थी उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, कितना चैलेंजेस था? बट चैलेंजेस मतलब काफ़ी था, मैं आपको बताऊं काफ़ी चैलेंजेस था। वो इसलिए था क्योंकि हुआ क्या था ना वहाँ पे कि मेरी एज काफ़ी कम थी। ठीक है, जब मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया था तो एज काफ़ी कम होने की वजह से दिक्कत ये थी, मेरी लगभग 24 ईयर्स का था जब मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया था। एज कम थी तो मुझे ये लग रहा था कि स्टूडेंट क्या एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक डर था। अभ्यर्थी लगभग यूपीएससी में क्योंकि सेम एज के होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो है जो स्टूडेंट जैसे कि मान लो आप अगर मान लीजिए हैं तो आप भी अपने रूममेट के साथ डिस्कशन करते ही होंगे। ठीक है, आप रूममेट, और जब हमारी साथ की उम्र वाले सिलेक्ट होके जा रहे है ना, बस सिर्फ दिक्कत ये रही कि मैंने दूसरी तरफ एफर्ट कर लिया वो, तो मुझे ये लगा। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छे मिले। ठीक है, मतलब मेरे जो पहला जो हमने बैच शुरू किया था उसमें से ही काफ़ी लोग सिलेक्ट हो गए थे। 2018 में हमें जो पहला एचडीएम मिला, इसके पहले भी जो है 2015, 16, 17 बैच के यूपीपीसीएस में जो सिलेक्टेड लोग थे उन्होंने भी मेक आईएएस में डेली आंसर राइटिंग की हुई थी 2018 में। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगा जब सिलेक्टेड स्टूडेंट भरोसा कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट है वो भी भरोसा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जो है अच्छा रास्ते पे कुछ बेहतर जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने जो है इसके ऊपर पूरा फोकस किया फिर,
और मैं आपको बताऊं यही रीजन है कि 5 साल तक हम लोगों ने कभी कोचिंग के ऊपर फोकस किया ही नहीं। कोचिंग मतलब कि पढ़ाने के ऊपर मेरा पूरा फोकस यही था कि हम लोग एक बार टेस्ट सीरीज में जो है ऐसा कर ले कि अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि यार टेस्ट सीरीज कहाँ करना है या डेली आंसर राइटिंग कहाँ करना है ना, तो मेक आईएएस के अलावा कोई दूसरा विचार ना आए। तो वही हमारा फोकस था। 5 साल थिंक टेस्ट सीरीज ज्वाइन मेक आईएएस। हाँ, तो उसके पीछे सिंपल यही है, क्योंकि देखो नंबर 1 ये है अफोर्डेबिलिटी। भाई सबसे कम फीस में हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। नंबर 2 ये है पर्सनल गाइडेंस। देखो होता क्या है ना, यूपीएससी की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है पर्सनल गाइडेंस। मुझे लग रहा है अगर आपको पर्सनल गाइडेंस आपको मिल रहा है ना, तो आपको कोचिंग की नीड है ही नहीं। मैं आपको सीरियसली बताऊं, इवन मेरे जानने वाले कई लोग हैं जो 2 लाख रुपए फीस देके करते हैं उनके लिए ये पता है क्या, देखो वो पर्सनल गाइडेंस से नहीं करेंगे। हाँ, तो 2 लाख रुपए फीस है बड़े बड़े कोचिंगों का। हाँ देखो मैं बताऊं होता क्या है ना, कोचिंग आपके लिए चीज़ें आसान कर देता है। देखो अगर आपके पास पैसा है तब 2 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं 2014 में मेरा प्लान था कि मैं आईएएस बनने के लिए क्या कोचिंग जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं आईएएस बनने के लिए, इवन आईएएस हुआ, बिहार पीसीएस में आपका बीएएस बनने के लिए, यूपी पीसीएस में एचडीएम बनने के लिए बिल्कुल कोचिंग की नीड नहीं है। और मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं आपको बताऊँ सीरियसली, मुझसे जब स्टूडेंट बोलते हैं आके कि मतलब पीटी के लिए तो मैं कहता यार तुम क्या पढ़ोगे पीटी में? तुम्हें पता है असहयोग आंदोलन कब हुआ? यही तो आना है मैच करने के लिए। तुम्हें पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ? अब टीचर यहाँ पे जो है वो डेट पढ़ा देगा कि भाई 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, टाइम पीरियड बता देगा, उसको बता देगा कि भाई उसके रीजन क्या थे। हर चीज़ के 6, 7, 8 रीजन होते हैं, है ना। या तो जो है सामाजिक रीजन होगा, या आर्थिक होगा, या राजनीतिक होगा, या जो है कोई अदर रीजन होगा, तात्कालिक कोई कारण आपके एक्सपीरियंस से एक चीज़ पूछना चाहेंगे। इतना एक्सपीरियंस है आपका टेस्ट सीरीज में और काफ़ी अभ्यर्थियों को सफल होते हुए देखे हैं। टीचर का कहना होता है मेरे मतलब नोट्स के अलावा मैं जो दे रहा हूँ उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ो, इससे सिलेक्शन हो जाए। कितनी % सच्चाई है इसमें? मैं बताऊँ यार, ये मतलब मुझे सबसे बड़ी वो विडंबना लगती है कि कोई एक टीचर ऐसा बोल पाता है। मैं भी आपको बताऊँ ना, जब लगभग सभी बोलते हैं ऐसा नहीं कि मुझे मुझे लगता है कि स्टूडेंट इतना समझदार हो जाता है यूपीएससी की तैयारी करते हुए कि वो जान लेता है कि यार क्या मिलेगा इसमें से। ठीक है, सिंपल सी बात मैं बताऊं, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज लगा के आप कोई दूसरी ना लगाओ। भाई ये भी लगाओ, साथ में 4 कोचिंग की और लगाओ, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। भाई जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा करो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मेक आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है आपका इससे हो जाएगा, नहीं। ये भी पढ़ो, साथ में एक दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए आपके पास, तो 2 मैगजीन पढ़ो कम से कम। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यार ये अतिशयोक्ति हो जाएगी थोड़ा अगर ये बोल दें कि भाई आप ये पढ़ो। यूपीएससी हरदम 2 कदम आगे होता है। अच्छा, ये मैगजीन वाली आपने बात बताया। अब इन क्या है ना, जो पेपर बहुत कम लोग पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो भरोसा मिल जाता है मैगजीन के तहत से। चलो 30 दिन का एक बार आया, एक बार मैगजीन में हमने पढ़ ली। तो क्या मैगजीन अगर पढ़ रहे हैं तो पेपर जरूरी नहीं है? नहीं, पेपर बहुत मस्ट है। इवन मैं बोलता हूँ ना कि भाई पेपर जरूर पढ़ो, भले ही मैगजीन पढ़ो या ना पढ़ो। देखो पेपर के पीछे रीजन ये होता है ना, देखो मैगजीन में भले ही कोई इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, मान लो मेक आईएएस काम कर रहा है, तो हम सारी करंट अफेयर्स दे देंगे, लेकिन पेपर में आपको जो है ना मेंस में लिखने के लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सामाजिक क्षेत्र का कोई एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, मान लो महिलाओं से संबंधित कोई एग्जाम्पल हो गया, तो वो आपको पेपर में बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा जो कि मैगजीन में नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको पेपर एग्जाम जो है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आपको अगर अपने आंसर को थोड़ा व्यवहारिक बनाना है तो उसमें एग्जाम्पल डालने पड़ेंगे। और जब आपको एग्जाम्पल डालने पड़ेंगे तो भाई आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। या तो न्यूज़पेपर पढ़िए, और आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा। आपसे संक्षेप में मैं बोलना चाहूँगा 2-3-4 स्टेप में आप बताइए बिना कोचिंग का तैयारी कैसे करना, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो। बिना कोचिंग की तैयारी अगर आपको करनी है तो नंबर 1 देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। नंबर 1 तो आपका बेसिक तैयार करिए एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है। नंबर 2 आंसर राइटिंग करिए, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि डे 1 से नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ डे 1 से ही आंसर राइटिंग करो। आप जो पढ़ रहे हो उसको लिखो, ठीक है। नंबर 2 आंसर राइटिंग करो। नंबर 3 कुछ अलग से नॉलेज भी लो, कुछ अलग से, जैसे कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स पढ़ो, है ना। कुछ अच्छी जो है अगर कोई कहानी वगैरह है वो भी पढ़ो। होता क्या है कि वो आप ऐसे में इनपुट कर पाते हो उन चीज़ों का, नोवेल वगैरह, है ना, नोवेल वगैरह पढ़ो, है ना, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ो। तो मतलब मैं देखता हूँ ना, एक जो है आज किताब पढ़ने की जो परंपरा है ना वो छूटती जा रही है स्टूडेंट की। तो अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़िए। लोग शॉर्ट में जाने लग गए हैं। हाँ, लोग शॉर्ट में जाने लग गए। तो शॉर्ट में ठीक है चीज़ें हो जाती हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप शॉर्ट में करके सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति का मानसिक विकास है और जो बौद्धिक विकास है ना वो रुक जाता है, वो पढ़ाई से ही हो पाता है।
है ना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, है ना, अपना बेसिक तैयार करिए। अगर आप यूपीएससी की बात करेंगे, आप 2023 का पेपर देख लीजिए, 2023 में 100 में से कम 30 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको, है ना। चाहे आप कोई भी पहला एनसीईआरटी पढ़े, उसके बुक पढ़े, एनसीईआरटी पढ़िए, स्टैंडर्ड से भी नॉलेज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंसर राइटिंग जो है मस्ट है, वो करते रहिए और वो रेगुलरिटी के साथ करिए, है ना। वो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने आज जो है कर लिया फिर अगले दिन छोड़ दिया। एक रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है इसमें, है ना। तो वो चीज़ है, मुझे लग रहा है ये 3-4 चीज़ें स्टूडेंट कर लेगा, आराम से हो जाएगा। PYQ स्टूडेंट के लिए बाइबल होती है ना। बाइबल बोल देंगे, कुरान, गीता, कुछ भी बोल दो आप, तो वो PYQ है। PYQ जो आपकी बुक्स हैं, है ना, जो पिछले साल के पेपर हैं, उनको रखते हुए आप तैयारी करिए, है ना। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सिलेक्शन लेना, है ना। तो मतलब इतना टफ नहीं है, आप बस थोड़ा मेहनत कर लीजिए, है ना। 1-1.5 साल की मेहनत कर लेंगे, इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि यार मतलब इतना टफ नहीं थी वो चीज़ जो हम सोच रहे थे। अच्छा, आपके जनवरी में मैं KS के में 5 साल में कोई ऐसा स्टूडेंट हो, अभ्यर्थी हो, स्टूडेंट तो नहीं बोला, अभ्यर्थी हो, जो आपसे मतलब पर्सनली ज़्यादा जुड़ा हो और वो सफल हुआ हो? नहीं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब मैं आपको बताऊं कि मतलब जो जिससे आपका ज़्यादा हो से नहीं, ये बहुत ये 100% होगा, श्योर होते हैं। नहीं, बहुत से ऐसे लोग थे। इवन मैं बताऊं ना आपको, अभी तो ये हो गई है कंडीशन कि हम कॉपी देख के जो है बता देते हैं कि यार क्या होने वाला है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, जैसे इस बार जो है सिलेक्ट हुई हैं प्रतीक्षा त्रिपाठी, उनकी काफ़ी कॉपियाँ चेक की हैं, इंग्लिश मीडियम था, ठीक है। उनका मतलब एकदम कंफर्म था कि जो है SDM बनना है। इसके अलावा जो है इसके पहले भी काफ़ी लोग ऐसे थे, है ना, जिनका जो है लगभग कंफर्म था। एक 2019 बैच के हैं अविनाश यादव, बहुत शानदार लिखते थे, आंसर राइटिंग जो है ऑनलाइन में लिखते थे, वो SDM बने 24 रैंक के साथ, ठीक है। उसी ईयर में जो है ऋतु रानी जो थी, है ना, वो भी SDM बनी उसी जो है 2019 में ही। 2020 में मधुसूदन बहुत अच्छा जो है लिखते थे, मधुर गुप्ता, ठीक है, और जो है वो SDM बने, काफ़ी अच्छी आंसर राइटिंग उनकी भी थी। तो मतलब ये वो हैं जिनको मैं मतलब पर्सनली जानता हूँ, जिनसे मैंने बात की हुई है। अब जैसे ऋतु रानी जो मैम है, तो उनके साथ जो है मैं मैम और सर ही बोलता हूँ। अगर कोई छोटा भी होता है तब भी मैं यही बोलता हूँ, कोई बड़ा होता है उनको भी यही बोलता हूँ, ठीक है। तो जो है ऋतु रानी मैम जो थी वो काफ़ी अच्छा लिखती थी। उनसे चूँकि मेरी बात हुई है ना, और आंसर राइटिंग को लेकर काफ़ी लंबी बात हुई है उनसे जी फ़ोन पे। तो चूँकि क्या था, उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो मेरा फ़ोन के थ्रू था पूरा कि हम भाई आपको टेलीफोनिक सपोर्ट देते रहेंगे। तो फ़ोन पे हम लोगों ने बात की और फिर उसके बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट किया उन्होंने, और उनकी भी 34 रैंक आई थी उस ईयर में, ठीक है। तो मतलब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो अच्छा कॉपी अलग दी जाती है आपकी, आंसर राइटिंग जो करता है। और मैं कहता हूँ अगर आप जो है लगातार लिख लेंगे, जैसे मेक IAS की मैं बात करूँ, हम लोग लगभग मैक्सिमम 150 दिन की आंसर राइटिंग चलती है अपने यहाँ पे, ठीक है। हालांकि पूरे साल भर चलती रहती है, बच्चा डेली लिख नहीं पाता है, एक दिन छोड़ के एक दिन ही लिखता है, ठीक है। तो अगर आप जो है पूरा लिख लेंगे तो मुझे पता है कि आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जो नए स्टार्टअप होते हैं, यूथ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे आपने ये मुखर्जी नगर में कोचिंग की एकदम प्रक्रिया चली आ रही थी, जैसे आपने कोचिंग फील्ड में आया, फिर वहाँ से आपने एक पिक किया टेस्ट सीरीज में आंसर राइटिंग। तो जो नए स्टार्टअप हैं, वह नए स्टार्टअप अगर करना चाहें तो वो किस तरीके से मार्केट को समझे, कैसे अपने स्टार्टअप को उस तरीके से चूज करे ताकि वो सफल हो? मुझे लग रहा है आजकल तो मतलब पूरा स्टार्टअप का माहौल चल रहा है ना, भारत में खासतौर से जो है आत्मनिर्भर जब से स्लोगन आया है तब से जो है चल रहा है स्टार्टअप का पूरा माहौल। और आज तो मतलब हज़ारों की संख्या में स्टार्टअप हैं, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्टार्टअप सफल भी हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि वो लोग समझते हैं कि एक्चुअली नीड क्या है, ठीक है। अगर देखो आप वही चीज बना रहे हैं, जैसे आपने नीट को पकड़ा ना मुखर्जी नगर में रह के तैयारी के दौरान, आप बहुत कम समय में आपने आप देखिए, मैं आपको तो कैसे जज करें? कुछ नहीं है, आप अपनी आंख और कान खुले रखिए, आप मार्केट में निकलिए, है ना, और आपको लगता है कि भाई ये चीज़ की कमी है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं खुद मेक IAS में जो है 10 कमियां बता दूंगा कि अगर कोई ये कमियों के ऊपर काम करेगा तो उसका चल जाएगा। हालांकि हम लोग खुद जो है उसके ऊपर काम करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हर स्टार्टअप में कमी होती है। अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, है ना, आप एक स्टार्टअप की जो है कमियों को पकड़ लीजिए, आप उसके ऊपर फोकस करिए, या फिर आप मार्केट में निकल जाइए, आप देखिए कि मार्केट में क्या नहीं है, आप उसके ऊपर काम करिए, आपका चल जाएगा स्टार्टअप, है ना। और आजकल तो मतलब एकदम क्रेज चल रहा है स्टार्टअप का, और करना भी चाहिए, ज़रूरी है, जो है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई स्टार्टअप लोग करें। मेक IAS के तरफ से आप अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहते हो, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ,
मैं एक मैसेज जरूर दूंगा कि जो है क्या होता है ना कि हर व्यक्ति की जो है एक ड्यूटी होती है, वो उसको समझना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है कोटा में रहकर, मुखर्जी नगर में रहकर, नेहरू विहार में रहकर या इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रहा है, तो उसका जो अभी काम है ना वो तैयारी करने का या पढ़ने का है। अगर वो उस टाइम पे अपनी ड्यूटी करता रहेगा ना, तो जो है उसके लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। जो राय है वो अपने आप बनती जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई कुछ भी कर रहा है फुल फोकस हाँ, होके करे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है आप जो कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप उसको पर बस मतलब आपको वो ड्यूटी मिली ईमानदारी हुई से है। करें। अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं ना, तो मतलब ये है कि आपको वो ड्यूटी मिली हुई है करने की, है ना। वो काम किसी और को भी मिल सकता था, लेकिन वो आपको ही चुना है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे मेक आईएएस के लिए चुना गया, ठीक है। तो मैं मेक आईएएस के लिए पूरा अपना जो है अपना जितने भी एफर्ट होगा वो पूरा मेक आईएएस पे लगाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर किसी स्टूडेंट को नेहरू विहार मुखर्जी नगर में आया है, तो उसकी ड्यूटी जो है वो अभी पढ़ाई करने की, वो पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस करता रहे, सारी चीज़ें छोड़ के, है ना। मतलब कि सारी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि आप जो है घूमना फिरना या फिर जो है घूमना फिरना उस लेवल का ना करें कि जो है आप ट्रैवलर बन जाएं। आप थोड़ा बहुत घूमिए आप जो है, लेकिन जो है अगर आप ये कर रहे हैं कि भाई नहीं पढ़ाई एक तरफ है, प्राथमिकता में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। उसी तरह जो है मुझे लग रहा है कि लोग जो है जानते हैं सब अपने आप में, मतलब इतनी मैच्योरिटी आ जाती है तैयारी करते टाइम जो है कि लोग जानते हैं। तो चलिए एक और चीज़ बताइए, भटकाव से कैसे बचे? नेहरू विहार मुखर्जी नगर और दिल्ली के लिए खासकर ये जरूरी है। भटकाव से बचने के लिए मुझे लगता है सबसे जरूरी ये है कि आपका अगर कोई एक टारगेट हो, विवेकानंद का स्टेटमेंट भी था कि आप किसी एक लक्ष्य को चुनिए, आप उसके ऊपर पूरा फोकस कर लीजिए और दिन रात उसी को सोचते रहिए। मतलब कोई दूसरी चीज़ आपके दिमाग में आएगी ही नहीं। तो मुझे लगता है वही एक चीज़ है कि अगर आपने आईएएस को चुन लिया कि भाई मुझे आईएएस बनना है, आप उसके ऊपर काम करिए। आपने कोई स्टार्टअप को चुन लिया है कि आपको कोई स्टार्टअप करना है, आप उसके ऊपर काम करिए। मुझे लगता है कि यार भटकाव इंसान की लाइफ में तभी आएगा जबकि वो उसका जो है लक्ष्य क्लियर नहीं होगा। अगर लक्ष्य आपका, जैसे मेरे का इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है, क्योंकि भाई मेरा पूरा फोकस इसी के ऊपर है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में यूपीएससी के अलावा कोई दूसरी चीज़ आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक्चुअली उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जब आप वो तैयारी छोड़ दें, आप कोई दूसरा विचार लाइए। सब मान लीजिए इन फ्यूचर में महाभारत के जैसे अर्जुन का जैसे केवल आंख फोकस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप आंख के ऊपर फोकस करिए तो मुझे लग रहा है चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, है ना। वो थोड़ा मतलब थोड़ा एफर्ट करते रहिए सही डायरेक्शन में, थोड़ी मेहनत भी जरूरी है ना। थोड़ी मेहनत करते रहिए तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, और जो लोग जो पाना चाहते हैं या जो आपका एम है आप उसको अचीव कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बताया, और जो नए तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। बिना कोचिंग का भी कैसे है वो तैयारी करें और बेहतरीन तरीके से करें, कहीं ना कहीं सफलता भी उनके हाथ लगेगी भी, जिस तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप देख रहे थे मुकुल सर को, जो मेक आईएएस के फाउंडर डायरेक्टर दोनों हैं, और अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किए हैं और उसका परिणाम मेक आईएएस है। बने रहिए हमारे साथ, आगे जैसे भी प्रयास हमारी होगी आप तक पहुँचाएंगे।